सुप्रभात बहनों, कक्षा एकादश। आज नीति वचनानि में आगे देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य का अर्थ है अभिवादन करने वाले के, नित्यम का अर्थ है प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः का अर्थ है वृद्धों की सेवा करने वाला, चत्वारे का अर्थ है चारों, वर्धन्ते का अर्थ है बढ़ते हैं। अन्वय हो जाएगा। अभिवादनशीलस्य है नित्यं वृद्धोपसेविनः है तस्य आयुर्विद्या यशः बलम चत्वारि वर्धन्ते। अर्थ हो जाएगा अभिवादनशीलस्य, कह रहे हैं कि अभिवादनशीलस्य अभिवादन करने वाले, नित्यम वृद्धोपसेविनः प्रतिदिन जो है बूढ़ों की सेवा करने वाले की, आयु विद्या यशः बलः चत्वारि वर्धन्ते, आयु विद्या यश और बल चारों बढ़ते हैं। अर्थ हो गया अभिवादन करने वाले और प्रतिदिन बूढ़ों की वृद्धों की सेवा करने वाले की आयु विद्या यश और बल चारों जो है बढ़ते हैं। अगला है सर्वलक्षणहीनोऽपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धानो अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीविति। सर्व का अर्थ है सब, लक्षणहीन है का अर्थ है लक्षणों से रहित, सदाचारवान का अर्थ है सदाचारी, श्रद्धाधान का अर्थ है, धान का अर्थ है माता पिता गुरु तथा बड़ों का, श्रद्धायुक्त, अनुसूय का अर्थ है अनधन असूय है, ईर्षा द्वेष से रहित, शतम का अर्थ है 100, जीवति का अर्थ है जीवित रहता है। अर्थो अन्वय हो जाएगा सर्वलक्षणहीन है अपि यह नर है सदाचारवान, श्रद्धाधान है अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। कह रहे हैं सर्वलक्षणहीनो अपि, सभी लक्षणों सभी गुणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य, अपि यह नर है जो नर जो है, जो मनुष्य जो है सदाचारवान श्रद्धाधान है, जो मनुष्य सदाचारवान है और श्रद्धा रखने वाला है, अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति, और दूसरों से जो है ईर्षा द्वेष रहित है, दूसरों से ईर्षा द्वेष नहीं रखता है, वह 100 वर्ष तक जो है जीवित रहता है। फिर देख लेंगे सभी लक्षणों और गुणों से हीन भी जो मनुष्य सदाचारवान और श्रद्धा रखने वाला और ईर्षा द्वेष से रहित होता है, वह जो है 100 वर्षों तक जो है जीवित रहता है। अगला है यथा खनन खनित्रेण नरो वारिधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्या श्रूयस्सुरधिगच्छति। यथा का अर्थ है जिस प्रकार, खनन का अर्थ है खोदता हुआ, खनित्रेण का अर्थ है कुदाल से, वारि गच्छति का अर्थ है वारि धन अधिगच्छति, जल प्राप्त करता है, तथा का अर्थ है उसी प्रकार, गुरुगताम का अर्थ है गुरु को, शुश्रूषु का अर्थ है सेवा करने के स्वभाव वाला। अन्वय हो जाएगा यथा खनित्रेण खनन नरवार्य अधिगच्छति तथैव शुश्रूषु गुरुगतां विधाम अधिगच्छति। अर्थ हो जाएगा यथा खनित्रेण खनन नरः वार्य अधिगच्छति, जिस प्रकार कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त करता है, तथैव शुश्रूषु गुरुगतां विद्याम अधिगच्छति, उसी प्रकार ही सेवापरायण गुरु द्वारा प्राप्त की गई विद्या को वह प्राप्त करता है। फिर देख लेंगे जिस प्रकार कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार जो है सेवापरायण के द्वारा अर्थात सेवा करके जो है, जो गुरु से सेवा करके जो है मनुष्य जो है गुरु से जो है शिक्षा को जो है ग्रहण कर सकता है या प्राप्त करता है। अगला है धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रियम निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण है। धृति का अर्थ है धैर्य, दमह का अर्थ है मन की इच्छाओं पर निमंत्रण, अस्तेयम का अर्थ है दूसरों के धन का ग्रहण करना अर्थात चोरी, शौचम का अर्थ है पवित्रता, इंद्रिय निग्रह का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण, धी का अर्थ है बुद्धि, अक्रोध का अर्थ है स्नेह, दशकम का अर्थ है 10, धर्म लक्षणम का अर्थ है धर्म के लक्षण है। अन्वय हो जाएगा धृति क्षमा दमः अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीहि विद्या
सत्यम अक्रोधः दशकम धर्म लक्षणम। कह रहे धर्म के 10 लक्षण हैं। क्या क्या हैं? धैर्य, क्षमा, मन का नियंत्रण, दूसरों के धन को ग्रहण न करना, पवित्रता, इंद्रियों को वश में रखना, शास्त्रों में लगी हुई बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोधहीनता। ये जो है धर्म के जो है 10 लक्षण हैं। क्या कहा? धैर्य, क्षमा, मन का नियंत्रण, दूसरों के धन को न ग्रहण करना, पवित्रता, इंद्रियों को वश में रखना, शास्त्रों में लगी हुई बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोधहीनता। ये धर्म के जो है 10 लक्षण हैं। इनका अर्थ लिख लेना। और परीक्षाओं में जो है एक श्लोक जो है आपसे पूछा जाता है। इन श्लोकों में से जो है श्लोक कंठस्थ कर लेना। एक श्लोक का अर्थ जो है लिखने के लिए आता है। श्लोक और कंठस्थ श्लोक और उसका अर्थ जो है लिखने के लिए आता है 6 नंबर का। इसलिए इसमें से एक को जो है कंठस्थ, इसमें से श्लोकों को जो है कंठस्थ कर लेना।